पहले प्रथम ने राध्या को आंटी कहकर पागल होने का और प्यार जताने का एक ड्रामा किया। मतलब साफ है, सब कुछ एक्टिंग, कोई रियल फीलिंग नहीं। फिर दादी को फेंक करके उनके सारे राज सबके सामने लाने की कोशिश शुरू कर दी और तभी दादी ने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी। ऐसा कोई स्टेप उठाया कि देखने वाले भी अबाक रह जाएंगे। वीडियो देखने से पहले जरा एक लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में अब देखो प्रथम के एक छोटे छूट ने ऐसी आग लगा दी है कि मित्तल परिवार पूरा इसमें झुलस सकता है। जो बात उसने मजाक मजाक में कह दी थी, अब वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फसाड़ बनती दिख रही है। हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि सबको लग रहा है, अरे आगे क्या होने वाला है कुछ पता ही नहीं। परिवार के अंदर पहले से ही कई गलतफहमियां, कुछ अनसुलझे राज, सबका बोझ है। अब जो सच सामने आने वाला है वह अकेले एक इंसान को नहीं, पूरी फैमिली के रिश्तों को हिला सकता है। राध्या तो सबसे ज्यादा टेंशन में है। उसका नाम भी सारी घटना में घसीटा जा रहा है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा था, लेकिन लाइफ ने उसे ऐसी फिल्मी सिचुएशन में धकेल दिया जिसके नतीजे अब सच में खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। जिस भरोसे के सहारे वह इस परिवार में टिक गई थी, वही भरोसा अब हिलने लगा है। डर है कि पल में सब कुछ हाथ से निकल ना जाए। जब प्रथम उस शख्स से मिला था तो सामने बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे लगा कि अगर सीधे अपनी बात बोलेगा तो कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। इसी वजह से उसने अपनी मां की बीमारी का झूठा बहाना बना दिया, यानी सिंपैथी गेन करने की चाल। उस वक्त उसे यह झूठ बहुत छोटा लगा, बस काम हो जाएगा और मामला यही खत्म। लेकिन जिंदगी में अक्सर वही बातें स्लैप दे जाती है जो हम मामूली सोचते हैं। प्रथम को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा झूठ आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बनेगा। उसने खुद को सही मानते हुए यह कदम उठाया था। अब जब पीछे पलटकर देखता है तो सिर पकड़कर सोचता है, इस फैसले ने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। मन में यही सवाल उमड़ रहा है, अगर सच बाहर आया तो फैमिली को क्या जवाब देगा और सबसे जरूरी राध्या को कैसे बचाएगा। वहीं राध्या की फीलिंग्स भी बिल्कुल परीक्षा जैसी है। उसने प्रथम का साथ इसलिए दिया था, सोचा किसी का नुकसान नहीं होगा और जरूरी काम हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन बदल चुकी है। हर बीतते लम्हे के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। ऐसा लगने लगा कि अगर यह ड्रामा पकड़ा गया तो सबसे पहले उसकी क्लास लगेगी। परिवार के कुछ लोग पहले भी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अगर वे जान गए कि वह भी इस प्लान में शामिल थी तो उनका गुस्सा फुल टॉस पर जा सकता है। राध्या बार बार खुद से यही पूछ रही है, क्या उसने प्रथम का साथ देकर गलती की। उसे पता है उसका इरादा गलत नहीं था, पर फैमिली अक्सर फैसले के नतीजों पर जजमेंट देती है। इसलिए उसका मन अब घबराहट से भुल है और उसे आने वाले तूफान का खतरा साफ सुनाई दे रहा है। और तस्वीर तब बड़ी डरावनी हो जाती है जब घर लौटने पर अचानक वह बातचीत होती है जो पूरे केस की दिशा पलट देती है। सब कुछ काफी नॉर्मल लगता है, सब अपने अपने काम में बिजी। फिर उस मुद्दे पर जानकारी के लिए कॉल किया जाता है। बात शुरू होती है और चंद मिनटों में ऐसी बात निकल जाती है कि सुनकर सबके होश उड़ सकते हैं। सामने वाला इंसान अनजाने में बता देता है, बीमारी का बहाना सिर्फ मदद के लिए बनाया गया था। यह सुनते ही माहौल पलट जाता है। घर जो थोड़ी देर पहले शांत था अब वॉरल जोन बन जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फाड़ा ऐसे खुल जाएगा। एक पल के लिए महसूस होता है समय थम गया। सबके चेहरे पर सवाल और सच्चाई समझने की कोशिश हो रही है। ओमकार मित्तल के लिए यह घटना जॉइंट स्ट्राइक जैसा झटका है। वह हमेशा सच और ईमानदारी को सबसे ऊपर मानते हैं। उनके लिए घर का सम्मान विश्वास सबसे बड़ा है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके अपने घर का मेंबर काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो गुस्सा आना नॉर्मल है। उन्हें सिर्फ झूठ से सर दुखता नहीं, बल्कि इस बात से खफा है कि परिवार का नाम इस तरह यूज किया गया। उनके दिल में अब कई सवाल कुंडी मार के बैठे हैं। प्रथम के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बेहद उलझन में है। शायद उसने वास्तव में उन पर भरोसा नहीं किया, या उसे ऐसा महसूस हुआ कि सच्ची बात कहने के बावजूद मदद मिलना मुश्किल होगा। अपने भीतर की झिझक और डर के चलते उसने कुछ बातें छुपाई। लेकिन अब हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि सबका सामना करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा।
परिवार के मुखिया की आंखों में जो गुस्सा चमक रहा है, उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। हर कोई खुद को असहज महसूस करने लगा है। सब जानते हैं जब उनके भरोसे पर चोट लगती है, तब वे आसानी से किसी की बात नहीं सुनते। माफ करना तो दूर की बात है। बात को बिगड़ता देख प्रथम को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब गलती नहीं बल्कि उसका असर दिख रहा है। वह खुद को सफाई देते हुए पाता है। बार बार यही बताने की कोशिश करता है कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। उसने बस जरूरत के चलते ही वह कदम उठाया। उसका इरादा कभी किसी का फायदा उठाना या दिल दुखाना नहीं था। फिर भी परिवार के सामने खड़ा होना, एक एक शब्द तौल कर बोलना, सफाई देने की जद्दोजहद, ये सब उसे कमजोर बना रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि एक बार भरोसा टूट जाए तो कोई भी सफाई वजन नहीं रखती। घर का माहौल गर्म है, सबकी निगाहें सवालों से भरी हैं और इनमें सबसे असहाय दिखती है। राध्या एक तरफ चुपचाप खड़ी असमंजस से भरी हुई। राध्या की आंखों में साफ चिंता झलक रही है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन वह बोल नहीं पा रही। इतने सालों से वह इस परिवार में अपनी जगह पक्की करने के लिए जूझती रही है। जितना भी उसे साबित करना पड़ा, जितने विश्वासों की परीक्षा हुई, सब उसकी आंखों के आगे घूम रहा है। वह जानती है कि अगर चाची